वाल्मीकि जी अपने शिष्यों के साथ में भेज दिए, बोले कि आप जाकर के चित्रकूट में वास करिए, चित्रकूट में जाकर के वास करिए। कामदगिरी का पावन क्षेत्र है जहाँ पर मंदाकिनी जी की धारा बहती है कल कल। आप उस पावन तट पर जाकर के रहिए जहाँ पर अत्रि आदि मुनि उस चित्रकूट में रहते हैं। राम जी आप चित्रकूट जाइए। राम जी चित्रकूट में आए और चित्रकूट का दर्शन करते हैं। चित्रकूट की दिव्यता को देख करके भगवान का मन वहीं रम गया। देवता जाने लगे, स्थापक के शास्त्र के प्रधान देवता विश्वकर्मा भगवान को साथ में लेकर के आए। कोल भील की रात सब चित्रकूट में आते हैं। इधर देवताओं के साथ में मिलकर के चित्रकूट में 2 कुटिया बनवाते हैं। एक छोटी कुटिया बनाई पहाड़ पर जिसमें लक्ष्मण भैया रहते हैं, और एक राघव जी के लिए कुटिया बनाते हैं। भगवान उस चित्रकूट में वास करने लगे, भगवान भजन करने लगे। बड़ा ही सुंदर जगह है चित्रकूट। आप लोगों में से कोई गए हैं चित्रकूट? इसमें से कोई चित्रकूट गए हैं? कोई नहीं गए हैं? गए हैं? आपका तो काम है जाना, तो आप काहे नहीं जाएंगे? दिन भर कैमरा लेके आपको घूमना है तो बाकी कोई नहीं गया है? गए हैं। बड़ा ही सुंदर भजन करने का स्थान है। देवताओं के जाने के बाद चित्रकूट में जो ऋषि मंडल के लोग आए भगवान से मिलने। इधर इतने सुंदर चित्रकूट में भगवान भजन कर रहे हैं। और जब भी कभी भी तीर्थ स्थल पर जाइए तो केवल घूमने मत जाइए, वहां पर जाइए तो आप भगवान का भजन भी करिए, वहां पर जाकर के भगवान के नामों का जप करिए। मन को शांति जब भी मिलता है जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं। जब तक भगवान के नामों का सुमिरन नहीं करेंगे, भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, तब तक मन को विश्राम मिलने वाला नहीं है। इधर भगवान चित्रकूट में पलन कुटिया बना करके निवास करने लगे। जिस प्रकार से अमरावती में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत और मैया सची के साथ में रहते हैं, उसी प्रकार से मेरे प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में रहते हैं। और जब जब मेरे राम को अवध की याद आती है तो मेरे राम रो पड़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। जब जब राम अवध सुधि करहि, जब जब राम जी को पिताजी की याद आती है, अयोध्या की याद आती है तो भगवान रो पड़ते हैं। देखिए, बड़ा होना केवल बड़ा नहीं कहलाता है, बड़े का फर्ज भी निभाना पड़ता है। भगवान को जब याद आता है तो वो लक्ष्मण जी और सीता जी से दूर जाकर के रोते हैं, क्योंकि जब लक्ष्मण जी और सीता जी रोते हैं तो भगवान उनको समझाते हैं और सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ, यदि मैं इन लोगों के सामने रोऊंगा तो इनको कौन समझाएगा। इसलिए भगवान उनसे दूर जाकर के रोते हैं। जिस प्रकार से अविवेकी पुरुष केवल अपने शरीर के बारे में ही सोचता है, दिन रात अपने बारे में सोचता है, वैसे ही लक्ष्मण जी केवल सीता जी और राम जी के बारे में सोचते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने राम जी के सुहावने बन की कथा सुनाई। भगवान
का वनवास भी सुहावना। पूरी अयोध्या रोते रोते बेहाल है, परंतु भगवान ने उस वन को स्वीकार कर लिया है। क्यों?